दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपवर्तन के नियम के बारे में। अब दोस्तों अपवर्तन के नियम के तहत आज हम यहाँ पर स्नेल के नियम को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें जो दूसरा वाला नियम होता है वही हमारा होता है स्नेल का नियम। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए सिंपली से यहाँ पर हमको एक चित्र ड्रा करना होगा और इसी चित्र के माध्यम से हम सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक यम1 यम2 एक यहाँ पर हम तल ले लेते हैं। अब ये जो तल है, इस तल के ऊपर का जो माध्यम होगा वो होगा हमारा वायु यानी कि विरल माध्यम, और इस यम1 यम2 तल के नीचे का जो माध्यम है वो हमारा है सघन माध्यम यानी कि कांच। अब यहाँ पर ये जो यम1 यम2 है ये वायु और कांच के बीच का भाग है, तो ये हमारा हो गया। अब हम इसी यम1 यम2 तल पर एक अभिलंब खींच लेते हैं, कुछ यन1 यन2, और ये जो अभिलंब है ये यम1 यम2 के ए बिंदु पर मिलता है। तो ये अभी हमने यहाँ पर अभिलंब खींच लिया। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस चित्र में मान लेते हैं कोई एक बिंदु वहाँ पर ओ है, और ओ से एक प्रकाश की किरण चलती है और ये आकर यम1 यम2 के ए बिंदु पर टकराती है। और जब ये ए बिंदु पर टकराती है तो ये जो ओ से प्रकाश की किरण चली और ए बिंदु पर आई, इस प्रकाश के किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। तो ये इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब ये प्रकाश की किरण जो ओ से लेकर ए तक आई, इसको यहाँ पर अगर हम नीचे लाना चाहें तो इसको एकदम सीध में जाना चाहिए, लेकिन ये सीध में नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ जो नीचे का माध्यम है ये सघन माध्यम है और जो ऊपर का माध्यम है वो हमारा विरल माध्यम है। और इसके पहले वाले यानी कि हम अपवर्तन को जब पढ़ रहे थे, यानी प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हम जान चुके हैं ऑलरेडी कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर जो ए से ये प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब की ओर झुकती हुई कुछ बी बिंदु पर आकर टकराएगी। अब ये जो ए से लेकर बी तक प्रकाश की किरण आई, इसको हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। तो ये हमारा हो गया आपतित किरण और अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर नीचे आ जाएं यानी कि सघन माध्यम में आ जाएं, तो सघन माध्यम में जो अपवर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में जो यहाँ पर कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। और यहाँ पर ये भी जानना जरूरी है कि ये जो आपतन कोण है इसको हम आई से लिखते हैं और ये जो अपवर्तन कोण है इसको हम आर से लिखते हैं। अब यहाँ पर ये भी जानना अति आवश्यक है कि ये जो आई और आर है ये कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी कि ये जो आपतन कोण है और अपवर्तन कोण है ये कभी बराबर नहीं हो सकते। ये तभी बराबर हो सकते हैं जब इनका मान 0 अंश हो, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एकदम सीधे से चलेगी यानी कि विरल माध्यम में, तो वह सघन माध्यम में सीधे निकल जाएगी, तो यहाँ पर दोनों का मान 0 अंश होगा, तभी ये बराबर हो सकते हैं। तो ये हमारा हो गया चित्र। अब दोस्तों इस चित्र में एक बिंदु आप देख रहे होंगे ए, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु, यानी कि अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात उसी बिंदु से अपवर्तित हो जाती है, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया ये चित्र। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अपवर्तन का नियम कहता क्या है। दोस्तों अपवर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतन बिंदु, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण एक ही तल से होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो आपतित किरण आई और ये जो अपवर्तित किरण गई और ये जो आपतन बिंदु है और ये जो अभिलंब है ये एक ही तल में है, यानी कि ये जो यम1 यम2 तल है इसी में ये चारों बिंदु, ये चारों चीज़ आए हैं। तो ये हमारी हो गई पहली अपवर्तन के नियम। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपवर्तन की दूसरी नियम के बारे में। दोस्तों अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों में जब प्रकाश की किरण चलती है तो यहाँ पर ये जो आपतन कोण होती है यानी कि आई की ज्या अर्थात साइन, और उसके बाद में अपवर्तन कोण आर की ज्या यानी कि साइन का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। कहने का मतलब है कि अगर जहाँ पर अपवर्तन होता है, जहाँ पर दो माध्यमों में प्रकाश की किरण चलती है, तो वहाँ पर ये जो आपतन कोण होता है अर्थात आई
इसमें अगर हम साइन जोड़ दें और उसके बाद में ये जो अपवर्तन कोण होता है यानी कि आर, इसमें अगर हम साइन जोड़ दें और इसका अनुपात करें तो इसका जो अनुपात होगा वो नियतांक हो, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं n इजिकल टू साइन आई अपान साइन आर। और दोस्तों इसी रिलेशन को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।